तो हेलो दोस्तों, आज अपन को पढ़ना है कक्षा 10वीं की मैथ से बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रश्नावली 4.2 का है। जो है ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182 हो। ये बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही सरल है, जो आपको फ्री के नंबर देता है। तो आइए अपन इसको देखते हैं किस तरह हल करेंगे। तो इसका सबसे पहले अपन क्या जरूरी होता है मैथ में, क्वेश्चन को समझना कि क्या कहना चाह रहा है। तो ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, अपन को मतलब ऐसी दो संख्या ज्ञात करना है जो जोड़े उन दोनों संख्या को जोड़े, मतलब उनका योगफल का होए 27 होए, ठीक है। और उनका गुणनफल कितना होना चाहिए 82 होना चाहिए। मतलब उन दोनों संख्याओं का अगर गुणा करें तो उनका गुणा 182 होना चाहिए, और अगर उन संख्या को जोड़ें तो उनका योग 27 होना चाहिए। तो अपन को ऐसी दो संख्या ज्ञात करनी है। तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, अपन को वो संख्या तो पता नहीं क्या है, उन्हीं को अपन को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपन मान लेंगे, क्या करेंगे सबसे पहले हल माना, क्या माना कि वह संख्याएं, मान अपन पहले तो अपन क्या मान लेंगे, दो संख्या है तो अपन क्या करेंगे, पहली संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे यहाँ पर, माना पहली पहली संख्या क्या है, एक्स है। क्या है, एक्स है। अपन ने मान लिया कि दो संख्याओं में से पहली संख्या क्या है, एक्स है। तो दूसरी संख्या क्या होगी, दोनों का योग कितना है 27। तो अपन 27 में से पहली संख्या को घटा देंगे तो अपन को दूसरी संख्या पता चल जाएगी, क्योंकि दोनों संख्या का योग तो 27 है। तो अपन क्या करेंगे, तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसलिए इसलिए क्या दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 27 में से पहली संख्या को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 27 माइनस एक्स होगी। तो पहली संख्या क्या है, अपन ने मान लिया एक्स है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, इसलिए दूसरी संख्या 27 माइनस एक्स होगी। अब अपन को प्रश्न के अनुसार चलना है। किसके अनुसार, प्रश्न के अनुसार। प्रश्न क्या कह रहा है, जिनका योग 27 हो, ठीक है, और गुणनफल कितना हो 182। मतलब अगर इन दोनों पहली संख्या क्या मान ली अपन ने एक्स, और दूसरी संख्या क्या होगी 27 में से अपन को एक्स को घटा देंगे तो अपन को दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी, और दोनों संख्या अपन को प्राप्त हो गई, क्या हो गई, एक्स और 27 माइनस एक्स। अब इन दोनों का गुणनफल क्या हो 182 हो, तो अपन इनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो एक्स और एक 27 माइनस एक्स का गुणनफल कितना हो, इनको मतलब जी कहे कहे हैं गुणा में लिख दिए अपन ने। क्या हो गुणनफल 182, कितना हो 182, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अब जी किस में लिखेंगे, गुणा में एक दूसरे की। तो अपन सबसे पहले जब इसको गुणा करते हैं तो इस पद का संपूर्ण कोष्ठक के अंदर गुणा करते हैं। तो पहले क्या किस में करेंगे, 27 में। तो 27 का होगा, एक्स का 27 में होगा तो 27 के एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा 27 एक्स। फिर एक्स का किस में होगा, एक्स में। तो एक्स का क्या आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर, क्योंकि आधार समान होने पर गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो इन दोनों के आधार क्या समान, इसका भी एक्स है, इसका एक्स है, और एक्स के ऊपर किसी की कोई घात नहीं है, तो मतलब उसकी क्या होती है, घात एक। तो आधार समान है तो गुणा में घात क्या हुई, जुड़ गई, ठीक है। तो 27 एक्स और एक्स स्क्वायर, इसका क्या हो गया, गुणनफल हो गया, ठीक है। अब बराबर में 182। अब देखो अपन ने अभी पिछली कक्षा में अभाज्य गुणनखंड विधि से किया था अपन, क्योंकि मूल निकाले थे। इसी प्रकार इसको भी करना है। इसको सबसे पहले अपन द्विघाती समीकरण के रूप में जमा लेते हैं, ठीक है। इसको सही तरह से जमा लेते हैं। देखो एक्स स्क्वायर अंगार है, माइनस एक्स स्क्वायर अपन ने क्या लिख दिया, द्विघात के पद को आगे लिख दिया, ठीक है, दो की घात के पद को आगे लिख दिया, प्लस 27 किसके, प्लस के 27 एक्स। अब देखो द्विघात समीकरण बनाना है तो अपन को इसको क्या कहाँ लाना पड़ेगा, पक्षांतर करना पड़ेगा, ठीक है। तो ए इस तरफ आएगी तो क्या हो जाएगा, माइनस के 82 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या बचा, 0 उस पद में, ठीक है। इस 82 को अपन इस तरफ ले आए। अब देखो यहाँ पर भी माइनस की घात है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। अगर इस समीकरण के दोनों पक्षों में अपन क्या कर देंगे, माइनस का गुणा कर देंगे, क्या करेंगे इसको अपन ने समीकरण 1 दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे, समीकरण नंबर 1 में
कि ऋण का गुणा करने पर, किसका, ऋण का गुणा, समीकरण नंबर 1 में दोनों पक्षों में, किसमें, दोनों पक्षों में ऋण का गुणा करने पर। तो अब इसमें अपन क्या कर देंगे, ऋण का गुणा कर देंगे। तो ऋण का गुणा करेंगे, ऋण के एक्स स्क्वायर धन 27x ऋण 82 और इक्वल टू 0 में ऋण का गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में अगर 0 का गुणा करते हैं तो उसका मान 0 ही आता है। ठीक, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, इस यहाँ पर देखो ऋण लगा है और यहाँ पर भी ऋण लगा है। तब जब कोष्टक की, जब इस कोष्टक के बाहर कोई संख्या लिखी होती है तो उसका संपूर्ण कोष्टक में गुणा होता है। तो जब ऋण ऋण का गुणा होता है तो क्या हो जाता है, धन हो जाता है। तो इस एक्स स्क्वायर किसका हो जाएगा, धन का हो जाएगा। अब धन और ऋण का गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, ऋण, तो 27x हो जाएगा। ठीक है, और ऋण ऋण का गुणा होता है, अभी अपन ने पढ़ा था क्या होता है, धन। तो क्या होगा, एक्स क्या होता है, 182 धन के हो जाएंगे। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको अपन क्या करेंगे, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या करेंगे, हल करेंगे। ठीक है, जो अपन ने पिछली कक्षा में की थी। ठीक है, तो अपन को अब क्या करना है, इस मध्य पद को इस तरह खंडित करना है कि इन दोनों का गुणा करें। जब दो जो खंडित करेंगे तो जो संख्या प्राप्त होंगी अगर उनका अपन गुणा करेंगे तो क्या आना चाहिए, 182। और इन दोनों को अगर जोड़ें, जो संख्या खंडित की हैं, तो उनका योग कितना आना चाहिए, 100 कितना आना चाहिए, ऋण के 27। तो ठीक है, अपन इसको सोचो, दो संख्याएं जो जिनको अपन जोड़ें तो ऋण के 27 आए और गुणा करें तो कितना आना चाहिए, 182। तो ऐसी कौन सी संख्या हैं, ऐसी हैं अपन, ऐसी देखो 10 का 10 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 100 आएगा। तो मतलब 10 से तो ऊपर होंगी, 182 हैं तो मतलब अपन 11 के 11 में करेंगे तो कितना आएगा, 121। 12 का 12 में 144। 13 का 13 में 169। मतलब 13 और 14 को 14 में करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 13 और 14 के बीच में की संख्याओं को, तो क्या कर लेंगे अपन, एक 13 का करके देखते हैं और एक 14 का। अपन देखिए यहाँ रफ में करके देख लेते हैं 13 और 14 का कितना आता है। ठीक है, तो 13 और 14, चात्री चात्री 12, हाथ में आई 1, 4 एकम 4 और 1 5, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो 2 8 1। देखो 182 आ रहा है इन दोनों संख्याओं का। तो अपन को यही तो चाहिए, अपन इन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो 27 आएगा, 13 और 7 27, और इन दोनों संख्या को गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 182। तो ठीक है, अपन को ऐसी दो संख्या चाहिए होती हैं जिनका गुणा करें तो क्या आना चाहिए, मध्य पद, और अगर इनको जोड़ें, इनका अगर गुणा करें तो अपन को क्या आना चाहिए, 182, अगर इनको जोड़ें तो क्या आना चाहिए, मध्य पद। ठीक है, तो ऐसी कौन सी संख्या है, 13 और 17। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर ऋण 14x और किसको, ऋण के 13x को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, 27x। अब देखो इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये दोनों ऋण ऋण की हैं, तो क्या आ गया, धन के 182 इक्वल टू 0। इस तरह अपन जोड़ सकते हैं। फिर इसके बाद अपन क्या करते हैं, दो दो की अपन क्या करा बनाते हैं, दो के अपन समूह बनाते हैं, युग्म बनाते हैं। तो क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर ऋण 14x अपन ने एक ये युग्म बना लिया। अब देखो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अगर यहाँ पर 13 ऋण के हैं और क्या है, 182 क्या है, धन के। तो अपन अगर यहाँ पर इनका जोड़ा बनाएंगे, कोष्टक में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपन को ऋण कामा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से अपन ऋण कामा लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, धन के 13x, और यहाँ से ऋण कामा लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, ऋण के 182 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, इसमें से देखो अपन क्या कॉमन दिखा, इससे सबसे पहले अपन को इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, इसको एक्स स्क्वायर ऋण 14x जैसे कि तैसा लिख दिया। अब देखो इसका 13x, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं, 13 गुणा 14 लिख सकते हैं। अभी अपन ने करके देखा था, 13 गुणा 14 बराबर 182, तो अपन को 13 गुणा 14 लिख दिया। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसके बाद अपन को क्या करना है आगे, अब अपन इसको यहाँ पर x दिखा रहा है, यहाँ पर x दिख रहा है, तो इन दोनों में इसको अपन क्या है, दोनों कॉमन है तो अपन इसको क्या लेंगे, वन स्टे ले लेंगे। तो यहाँ पर क्या बचेगा, x एक अपन एक कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, यहाँ पर एक x। ठीक है, यहाँ से अपन ने x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, 14। ठीक है, और अब देखो यहाँ से अपन को क्या करना है, यहाँ पर 13 है, यहाँ पर 13 है, तो यहाँ से अपन क्या ले लेंगे, 13 कॉमन ले लेंगे, क्या 13। तो अपन यहाँ से 13 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x, क्योंकि 13 तो कॉमन हो गया और नेक्स्ट में चला गया।
अब यहाँ पर क्या देखो, यहाँ पर 13 भी ओवर नेक्स्ट में चला गया, तो यहाँ पर क्या पर बचेगा 14 इक्वल टू 0। देखो यहाँ पर दोनों ये जो इन दोनों पक्षों में से क्या कॉमन है, x ऋण 14 कॉमन है, और यहाँ पर क्या बचा x ऋण 13 इक्वल टू 0। तो अब अपन को क्या करना है, वो संख्या याद करनी है। तो अगर संख्या याद करने के लिए अपन इनके क्या करेंगे, मूल्य के मतलब 0 के बराबर लेंगे, ठीक है, इनके गुणनखंड को 0 के बराबर लेंगे। तो अपन क्या करेंगे, x ऋण 14 इक्वल टू 0 और x ऋण 13 इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब देखो x जी 14 इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, धन के 14, ठीक है, और जी 13 इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, धन के 13। अब देखो अपन को दो संख्या प्राप्त हो गई, क्या हो गई, एक संख्या होगी अपन को 14 प्राप्त और एक संख्या 13, और दोनों का योग कितना है 27 हो, क्या हो 27। तो इन दोनों का योग 27 और इनका गुणनफल भी कितना है 182, ठीक है। तो अपन को वो संख्या प्राप्त हुई, कौन सी संख्या हुई 13 और 14, ठीक है। तो इस तरह आपको इस क्वेश्चन को करना था, इसको आप अच्छे से देख लो, नोट कर लेना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। इसको आप इस तरह अगर करेंगे तो आपके एक भी नंबर नहीं कटेंगे। अगर आपको अच्छी हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें एवं सब्सक्राइब करें, ठीक है। आपको एक इसके बाद एक क्वेश्चन और करवा रहे हैं, ठीक है, जो है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक संख्याएं पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग क्या हो 365 हो, कितना हो 365। तो दो क्रमागत, सबसे पहले अपन को यहाँ एक शब्द क्या लिखा है क्रमागत। तो अपन को सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि क्रमागत आखिर कहलाता क्या है। तो क्रमागत क्या कहलाता है, क्रमागत मतलब जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तो ये क्या है क्रमागत है, मतलब क्रम के एक के बाद इनके बीच में एक एक का अंतर है, ठीक है, मतलब किसी के बीच में अधिक अंतर नहीं है, मतलब एक के बाद एक का अंतर, एक के बाद एक का अंतर, तो ये क्या होता है क्रमागत कहलाता है। तो अपन दो क्रमांक संख्या अपन को पता तो है नहीं कि क्या है, और यहाँ पर क्या लिखा है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए, मतलब वो जो भी क्रमागत संख्या है वो क्या कैसी हैं धनात्मक है, कैसी हैं धनात्मक। तो उन जिनके वर्गों का योग कितना है 365 हो। तो अपन क्या कर लेंगे, सबसे पहले अपन को जो पता नहीं तो उसको अपन क्या कर लेते हैं मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं मान लेते हैं। अपन का यहाँ पर क्या कर लिखेंगे हल, माना माना कि दो क्रमागत संख्या क्या है, माना दो क्रमागत क्रमागत धनात्मक पूर्णांक पूर्णांक क्या मान लेंगे, अगर अपन दो धनात्मक पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक मानेंगे, एक को मानेंगे कि एक्स क्या एक्स, तो दूसरी क्या होगी एक्स धन 2, क्या होगी दूसरी एक्स धन 2। तो अपन को क्या एक को क्या मान लेंगे दो क्रमांक धनात्मक पूर्णांक एक्स एवं एक्स धन 1 होगी, क्या होगी एक्स। देखो हमने क्या बताई थी दो संख्याओं के बीच मतलब किसका अंतर होता है एक का अंतर होता है, तो भी क्या कहलाती है दो धनात्मक क्रमांक पूर्णांक कहलाती हैं, ठीक है, मतलब क्रमागत संख्या कहलाती हैं। तो अपन को एक धनात्मक पूर्णांक को क्या मान लिया एक्स, तो उसमें अपन एक उसकी अंगली क्या होगी एक्स धन 1 मतलब 2 होगी, अगर अपन ये 1 हुई तो क्या हुई 2, अगर ये 5 होगी तो क्या होगी 6, मतलब क्रमागत होगी। तो अपन को पता तो है नहीं को क्या संख्या है, ठीक है, तो अपन एक इसको क्या मान लिया एक को एक्स एक को क्या मान लिया एक्स धन 1, ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांक मान लिए पूर्णांक हैं। तो क्या करेंगे अब प्रश्न अनुसार, ये तो अपन मान लिए, अब क्या करेंगे प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि जिनके वर्गों का योग, अब इनके वर्गों का योग कितना है 365 है, तो एक्स का वर्ग धन एक्स धन 1 का वर्ग, इनका योग कितना है, योग मतलब जोड़ना, इन दोनों को वर्ग करके इनको जोड़ेंगे तो इनका योग कितना आएगा 365 आएगा, कितना आएगा 365। यही प्रश्न के अनुसार वो लिखा है कि जिनके वर्गों का योग मतलब इनको अगर वर्ग कर देंगे फिर इनका जोड़ देंगे, योग मतलब जोड़ना, क्या आएगा 365 हो, कितना मतलब 365 के बराबर होगा। अब एक्स का स्क्वायर तो जानते हो, अब यहाँ पर एक लगेगा सूत्र, क्या लगेगा सूत्र कौन सा, एक धन बी का स्क्वायर बराबर हो क्या होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2a बी होता है, ठीक है, क्या होता है ए का वर्ग धन बी का वर्ग धन 2a बी, ठीक है, ए होता है। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे एक्स का वर्ग धन एक का वर्ग क्या होता है एक ही होता है धन 2ax, क्या होगा 2ax, ठीक है। तो ए का वर्ग जी क्या होगा इसका सूत्र लग गया यहाँ पर,
तो इसका वर्ग हो गया, ठीक है, इक्वल टू 365। ठीक है, अब इसके बाद अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर दो हैं, एक एक्स स्क्वायर ए है, एक एक्स स्क्वायर ए है, और दोनों के यहाँ समान पद हैं तो जुड़ जाएंगे, तो 2x² हो जाएगा। और यहाँ के क्या लिखा है जी, एक्स, इसको अपन आगे लिख देंगे 2x धन 1 बराबर 365। अब अपन को कल एक क्वेश्चन किया था जिसमें क्या था, आगे क्या इस द्विघात चर के आगे क्या लिखा है 2, तो मतलब क्या है इसका, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या लिखा है 1, तो यहाँ पर 1 नहीं लिखा होता है, क्या है इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर 2 लिखे हैं लेकिन अपन इसको 1 ही मानते हैं। ठीक है, इसको अपन मानते 2 हैं लेकिन लिखा क्या होता है 1 होता है। मतलब द्विघात चर के आगे जो भी संख्या लिखी होती है उसका इसमें गुणा करते हैं, उसको अपन क्या मान लेते हैं, भले ही संख्या क्या लिखी हो 1 लिखी हो, लेकिन अपन इसको क्या मानेंगे 2। तो अपन अब इसको क्या करेंगे हल करेंगे, कर इसके मध्य पद को इस तरह तोड़ना है कि गुणा करने पर अपन को यहाँ 2 प्राप्त हो, लेकिन हम देखो लिखा क्या है इसको 1, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे 2। तो इनका मध्य पद को इस तरह खंडित करना है कि इसको गुणा करने पर 2 प्राप्त हो एवं जोड़ने पर क्या हो 2x प्राप्त हो। ठीक है, तो इसको अपन 2x², और इसको क्या किस तरह तोड़ेंगे, इसको अपन क्या करेंगे इस तरह तोड़ेंगे कि यहाँ पर अपन को क्या प्राप्त होना चाहिए 2 प्राप्त होना चाहिए। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन कोई संख्या ऐसी सोचिए जिसको, हाँ अभी अपन इसको नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर इसको इक्वल में क्या है 365 है। इसको सबसे पहले तो अपन को इसको भी तो क्या करना है, जब 0 के बराबर होना चाहिए जब, तो अपन इसको आगे हल करेंगे। ठीक है, तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे 2x, इसको अपन उस तरफ भेज देंगे, ठीक है, एक को धन 2x, और इसको एक को उस तरफ कर देंगे पक्षांतर, तो 365 ऋण 1। तो यहाँ पर 2x धन 2x² धन 2x बराबर, इसमें से घट जाएगा 364 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अपन को सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर उभय निष्ठ लेना पड़ेगा अपन को। देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी क्या है 2 है, तो अपन यहाँ इन दोनों पदों में से क्या ले लेंगे 2 उभय निष्ठ ले लेंगे। तो कोष्टक में क्या बचेगा x² धन x इक्वल टू 364। अब अपन को पता ही होगा कि अगर कोई भी चीज़ अगर गुणा में होती है, अगर इस तरफ जाती है तो किस में पहुंच जाती है भाग में, तो x² धन x, और एक कहाँ किस में है गुणा में, तो इस तरफ आएगी पक्षांतर होगा तो क्या आ जाएगी भाग में, तो 364/2। अब x² धन x, अब इसका इसमें भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, तो कितना आएगा 182। अब अपन को क्या करना है, इस 182 का फिर की पक्षांतर दोबारा से क्या करना है पक्षांतर, तो x² धन x, अब इसका इस तरफ पक्षांतर करें तो 182 इक्वल टू 0। एक क्या बन गया द्विघाती समीकरण बन गया, क्योंकि इसके इक्वल में क्या है 0 है। अब इसको अपन क्या करेंगे, इस मध्य पद को इस तरह तोड़ेंगे कि गुणा करने पर 182 हो और जोड़ने पर क्या हो x हो। तो अभी अपन ने एक सवाल किया था अगला वाला, इसमें भी अपन को क्या चाहिए था 182 चाहिए था। देखिए अभी इसमें हमने एक सवाल किया था, इसमें भी क्या चाहिए था 182, तो इसको अपन ने गुणा करने पर क्या करा 13 14 किया था। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे 14 x को क्या करेंगे जो गुणा करेंगे किससे ऋण की 13x से, और इन दोनों को घटा देंगे तो देखो x ही आ रहा है। तो और 14x में से 13x घटाएंगे तो x आएगा, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा ऋण के 182। तो अपन को संख्या प्राप्त होगी। अपन इसके बाद क्या करते हैं 2 2 को क्या बनाते हैं योग में बनाते हैं, तो 14x। ठीक है, ये अपन ने एक योग बना लिया। अब यहाँ पर देखो अपन यहाँ पर ऋण है, अपन ऋण इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो 13x में से ऋण कॉमन लेंगे तो 13x ऋण धन की ये क्या हो जाएंगे धन के 182 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर से देखो x² ऋण 14 धन के 14x। अब यहाँ से क्या करेंगे 13x, और इसको क्या करेंगे 13 गुणा 14 इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखो यहाँ पर भी x है, यहाँ पर भी x है, तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा क्या x धन 14, और यहाँ से अपन क्या ले लेंगे 13 कॉमन, तो यहाँ से क्या कोष्टक में बचेगा x धन 14 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पर अपन को क्या हो रहा है कि यहाँ पर x और यहाँ इन दोनों पदों में से अपन को ये दोनों उभयनिष्ठ आ रहे हैं, तो यहाँ पर इसको उभयनिष्ठ लेंगे x धन 14 को उभयनिष्ठ, और x क्या बचा x ऋण 13 इक्वल टू 0। अपन को दो संख्या ज्ञात करने के लिए अपन क्या करेंगे इनको 0 के बराबर लेंगे, तो x
धन 14 बराबर 0 और x ऋण 13 बराबर 0। तो यहाँ पर जब इस 14 उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, ऋण के हो जाएंगे, क्योंकि ये धन के हैं। तो क्या होगा, ऋण 14। और यहाँ पर क्या है, x बराबर, ये ऋण के तो इस तरफ जाएंगे किसके, धन के, x बराबर 13। और अब ये अपन के यहाँ पर देखो क्या लिखा, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। क्या लिखा था यहाँ पर, दो धनात्मक क्रमागत पूर्णांक ज्ञात कीजिए। लेकिन धनात्मक ये क्या है, ये बार तो ऋणात्मक है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो क्या होगा, x बार अब क्या होगा, 13 होगा। क्या होगा, अतः धनात्मक, एक धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ, x बराबर 13। तो x, और दूसरा क्या है, x धन 1। तो x धन 1 बराबर होगा 13 धन 1, मतलब दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या हुआ, 14। तो एक क्या हो गया, 13, और एक क्या हो गया, x धन 1 बराबर 14। ठीक है, तो दो धनात्मक पूर्णांक क्या हो गए, एक 13 और एक 14। ठीक है, तो अपन को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, एक 13 और एक 14। तो इस तरह आपको इसको करना है। अगर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आपको इस तरह इसको हल करना है। ठीक है, इसको आप अच्छे से देख लें। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल को, आपको इस तरह की वीडियो देखना हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।